नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलगेट लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी की इस क्वार्टर में कितने करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिली हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1452 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1452 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1480 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में 1.85% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 19 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 22 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के यहाँ पर खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर 1003 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 1050 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1001 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ तो कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू या सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि इसके विपरीत दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 477 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 432 करोड़, प्रीवियस ईयर में 511 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 6.45% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 355 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 322 करोड़, प्रीवियस ईयर में 379 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो मेन मुनाफा है उसमें जो है 6.57% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को एक शेयर पर 13 रुपये 5 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो एक शेयर पर 11 रुपये 87 पैसे की इनकम हुई है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 13 रुपये 96 पैसे ईपीएस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो यहाँ पर जो रिजल्ट है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के मुकाबले निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जो कंपनी की रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 1.85% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी में। दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 6.45% की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अराउंड जो है 6.57% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।